छात्रों, आज हम आप लोगों के सामने एसएससी जीडी का जो भी आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, उस एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर को मैं सॉल्व करा रहा हूं। और ये प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कराने में आपका एक तरीके से आपको एक अंदाज मिलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि पहले ये हर सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन पूछा करता था, जबकि ये इस बार के जीडी के एग्ज़ाम में ये 20-20 क्वेश्चन हर सेक्शन से कर दिया है। तो इसमें जो हमने सॉल्व कराया वो प्रीवियस ईयर का पेपर आपका 2021 का है, और इसके अलावा आपका 2019 का भी पेपर हम इसी में ऐड कर दिए हैं। और दोनों को देखते हुए आप अच्छी तरीके से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि किस स्टैंडर्ड के पेपर, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछने की संभावना बनती है। क्योंकि ये एक आधार के रूप में होता है, और जब आधार आपको पता चल जाएगा तो उसी लेवल के अप एंड डाउन में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26, और एग्ज़ाम की डेट थी आपका 16/11/2022, और 16/11/2021 को जो पेपर हुआ उसके जितने भी क्वेश्चन हैं जीएस के, वो सारा मैंने इस पीडीएफ में रखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका 26 नंबर पे, क्योंकि 26 इसलिए स्टार्ट हो रहा है कि इसके पहले कोई अदर सब्जेक्ट एक से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हुआ होगा, 25 तक चला होगा। अब ये जीएस का पार्ट 26 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी, पृथ्वी के प्रदूषण स्तर में वृद्धि, भूजल के स्तर में कमी, वायुमंडल के ऑक्सीजन स्तर में वृद्धि। तो ये मुख्य रूप से इसका वनों की कटाई का परिणाम ये नहीं होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़े चाहे घटे, उसका कोई विशेष फर्क वनों की कटाई पर नहीं होता है। उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन आता है, और अगला क्वेश्चन है कि महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने इनमें से किस देश का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अर्जेंटीना। और ये आपका 2020 में इनका डिएगो माराडोना की 2020 में मृत्यु हो गई, और ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 ये है कि अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष में 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने प्रतिशत के संकुचन की उम्मीद है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9.6%। अब आते हैं हम लोग आपका 29वां क्वेश्चन कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक कस्बे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 4041। 2011 जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक कस्बों की संख्या 4041 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे कि निम्नलिखित में किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में आपका अबोर पहाड़ी स्थित है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में डफला हो गई, मीरी हो गई, मिसमी हो गई, ये सभी पहाड़ियाँ जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो अबोर के अलावा और जो पहाड़ी का नाम आ गया वो हो गया आपका मीरी, दूसरा आपका हो गया मिसमी, मीरी, मिसमी, और उसके बाद से आपका हो जा रहा है तीसरा क्वेश्चन पूछा ये अबोर पहाड़ी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, और क्वेश्चन नंबर 31 ये है कि सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरा ओलंपिक खेल की शुरुआत के बाद से अब तक कितने पदक जीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 स्वर्ण और 12 रजत तथा 10 कांस्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे कि बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में की गई थी, और ये जो सूती मिल की स्थापना की गई थी ये कावासाजी डाबर के द्वारा 1854 में किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, संविधान 52वां संशोधन अधिनियम
1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 10वीं अनुसूची, क्योंकि 10वीं अनुसूची में ही दल बदल संबंधी कानून को स्थापित किया गया है, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 में ये है कि केंद्रीय प्रदूषण जल नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन किसके तहत किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, और बी में आपका जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। और SSC GD वगैरह, GD या जो भी आपकी वनडे एग्ज़ाम हो रहे हैं, इस वनडे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं से अधिनियम से ज़रूर रहता है। तो अधिनियम भी आप लोग थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, जैसे कि अनुसूचित जाति या जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम कब पारित हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में ज़रूर रहते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग फोकस कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, और क्वेश्चन नंबर 35 ये है कि कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो इसमें से बैडमिंटन खिलाड़ी में आपका आंसर हो जाएगा बी, साई प्रणीत। और ये बी साई प्रणीत जो हैं, ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में शामिल हैं। जैसा कि हमने स्टैटिक जीके में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाया हुआ है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। तो स्टैटिक जीके का पार्ट आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो कोशिश करिए कि जितना भी मैंने SSC GD का स्टैटिक जीके डाला हुआ है, वो सारा आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए, उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने सितंबर 2020 में पदभार संभाला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मोहम्मद हुसैन रोबल। और ये मोहम्मद हुसैन रोबल सितंबर 2020 में सोमालिया के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। ये एज लाइक ए करंट के रूप में हो गया, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम का जो है, ये एग्ज़ाम आपका हुआ था 2021 में, और 2020 वाला ये करंट उठा के पूछा है। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्री कंगना रनावत ने नामक फिल्मों के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। और इसी फिल्म के लिए कंगना रनावत को 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 में इन्हें प्रदान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 38, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी, और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से फेमस हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, और क्वेश्चन नंबर 39 में कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, भारतीय स्टेट बैंक। और ये भारतीय स्टेट बैंक जो है आपका ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में शामिल किया गया। ये भी आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 40वां, तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो तलाजा गुफाएं जो हैं आपका डी, गुजरात में स्थित हैं। तो तलाजा गुफाएं गुजरात में स्थित हैं। इसके अलावा और भी आपका अजंता गुफा पे क्वेश्चन आ जाता है, उसके एलिफेंटा गुफा पे, कनेरी गुफा पे, ये सारी गुफाओं पे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, और क्वेश्चन नंबर 41 ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं के स्मरणोत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया, उनमें से कौन एक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए क्या है, तो भारत बांग्लादेश भूमि समझौते पर हस्ताक्षर के 10 वर्ष, ये जो है आपका उसमें शामिल नहीं है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। मीर जाफर को वर्ष में पुनः बंगाल का नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1764। और ये जो मीर जाफर था, इसी 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ और इसी बक्सर के युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य संग्रह केंद्रों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेत से प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधे जुड़ाव वाली एक प्रणाली प्रदान करना है। नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर ने इनमें से किस राज्य में मेगा फूड पार्क का आभासी उद्घाटन किया? तो ये भी आपका एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर आपका आ जाएगा ए, पंजाब। उसके बाद से 44वां क्वेश्चन कि 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस। अब देख रहे होंगे कि आपका ये पेपर जो हुआ है, ये पेपर आपका 2020 में हुआ है, 2021 में हुआ है और 2021 में आपका जनगणना हुई थी और इस जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के हो गए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे और क्वेश्चन नंबर 45 ये है कि क्वेश्चन नंबर 45 शरीयत-उल-दौला खां अंग्रेज़ों के खिलाफ का हिस्सा थे। तो ये जो शरीयत-उल-दौला थे ये फरियाजी आंदोलन, फराजी की जगह कहीं कहीं किताबों में फरियाजी दिया रहता है। तो इसी फरियाजी आंदोलन के आपके हिस्सा कौन थे? शरीयत-उल-दौला खां। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कि पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को के रूप में जाना जाता है। तो पीने का जो आपका शुद्ध जल होता है वो आपका पेय जल के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 और 47 में ये है कि कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षार जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे और 48 ये है कि गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। और जैसा कि महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरिया को काफ़ी ज़्यादा आपका तजब्बो दिया जाता है, तो उसी महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी धार्मिक त्यौहार को विशेष राज्य में मनाया जाता है। तो त्यौहार और नृत्य से भी आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो त्यौहार और नृत्य भी हमने आपका एक तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्नलिखित में कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? तो आपका आंसर आपका हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? तो आंसर हो गया आपका बाबर। और इसी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 ईस्वी में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और इस पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और 1526 ईस्वी में बाबर जो है वो पहला मुगल सम्राट बना और मुगल वंश की स्थापना किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे और क्वेश्चन नंबर 50 ये है कि नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर नामक ऐसे ट्वीट्स की शुरुआत किया जो 24 घंटे में गायब हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लिट्स। और ये फ्लिट्स जो है ये आपका 24 घंटे में गायब हो जाती है। तो इस तरीके से ये 25 क्वेश्चन आपका 2021 का हमने सॉल्व करा दिया। अब इसी PDF में, इसी अपलोडिंग में आप लोग दूसरा भी अंदाज़ा ले सकते हैं जो कि 7/3/2019 को ये SSC GD का पेपर हुआ था और इसका जो 25 क्वेश्चन है इससे भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2019 में क्या स्टैंडर्ड था और 2021 वाले पेपर में क्या स्टैंडर्ड था। तो क्वेश्चन नंबर 26 महाजनपद के राजा महल बनवाते थे देने के लिए, मतलब महाजनपद, और ये जो महाजनपद है ये महाजनपद जो
आपका है ये प्राचीन इतिहास में है और इसी महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो जो भी महाजनपद के राजा महल बनवाते थे वो सुरक्षा या सेफ्टी का विशेष रूप से ध्यान रखते थे। ये एक तरीके से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको किसी किताब वगैरह में नहीं मिलेगा, क्योंकि महाजनपद जो है राजा महल बनवा रहा है तो अस्थिरता तो होगा नहीं, बाजारीकरण के लिए तो वो महल बनवाएगा नहीं, गमत्या के लिए तो वो गमनीय स्थान के लिए बनाएगा नहीं, तो उसका महल जो भी होगा वो सेफ्टी के दृष्टि से काफ़ी सुरक्षित होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, 2019 का है ये पेपर, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये 19 का पेपर आपका हुआ था 7/3/2019 को। अब क्वेश्चन नंबर 27 कि राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा मंजू रानी। ये आपका करंट का क्वेश्चन हो गया, करंट का क्वेश्चन। तो मंजू रानी ने 2019 में स्वर्ण पदक जीता था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो 21 में भी आपने देखा कि एक क्वेश्चन एक्ट या अधिनियम से आया है, फिर 19 में आपका एक क्वेश्चन एक्ट से आया हुआ है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ग्रामीण रोजगार सृजन योजना 1995 में शुरू किया गया। उसके बाद से 29 में विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के जो लेखक हैं वो आपके हैं APJ अब्दुल कलाम, और इसी APJ अब्दुल कलाम के द्वारा विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक लिखी गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, और पुस्तक लेखक से भी आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित में किस पड़ोसी देश में मानव विकास रिपोर्ट में भारत से सबसे अच्छा प्रदर्शन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, श्रीलंका। और श्रीलंका ने पड़ोसी देश में मानव विकास रिपोर्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। ये भी आपका एक करंट का क्वेश्चन हो गया जो 2019-20 पर आधारित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? तो जैसा कि आपने देखा कि 2021 वाले में आपका दल बदल से अनुसूची पूछ दिया था, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा दल बदल, यानी कि 21 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो 19 में पहले पूछा और आपका उसी पर आधारित 21 में भी पूछ दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कि गोला छठ खेल किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, और सी जो है आपका त्रिपुरा, और इसी त्रिपुरा में गेला छठ खेल मनाया जाता है, जो एक अपना स्वदेशी खेल है जिसमें 2 समूहों में वाह्य एवं अंतः समूह द्वारा खेला जाने वाला खेल है। उसके बाद से आमतौर पे इसमें 7 से 10 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, और 33 में आपका उद्देशिका का कौन सा शब्द जिसमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? तो आंसर इसका हो जाएगा न्याय, प्रजातंत्र, भाईचारा, समानता। तो इसका आंसर हो जाएगा भाईचारा, क्योंकि आपका एक परिवार के सदस्य होने की भावना भाईचारा से ही प्रदर्शित होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, और क्वेश्चन नंबर 34 ये है कि विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका 2008, और 2008 में इस विश्वनाथन आनंद को पद्म विभूषण दिया गया। और यही विश्वनाथन आनंद हैं जिन्हें पहली बार भारत के सबसे बड़े सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से विश्वनाथन आनंद को सम्मानित किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि किस राज्य में दबू छपाई की जाती है जिसमें मिट्टी के लचीले खांचों में ढालकर डाई में डुबोया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। उसके बाद से आपका आता है क्वेश्चन नंबर 36,
और क्वेश्चन नंबर 36, किस राज्य की 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा थी? तो आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा थी। और ये भी आपका एक तरीके से 2017-18 का पूछा है और पेपर आपका कब का है? 2019 का। तो इस तरीके से ये भी एक तरीके से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद से 37वां क्वेश्चन, सोलर कुकर को बाहर में किस रंग से रंगा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, काला। और इस सौर कुकर को सूर्य से ऊष्मा के अवशोषण को अधिकतम करने के लिए काले रंग से रंगा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। और ये नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है और गुजरात में ही एक गुरुत्वीय बांध के रूप में ये कार्य करता है। और यह बांध जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में पानी की उपलब्धता एवं बिजली की उपलब्धता कराता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। और क्वेश्चन नंबर 39 ये है कि निम्नलिखित में कौन सी भारत की गैर संवैधानिक संस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य मानवाधिकार आयोग। चूंकि वित्त आयोग का भी वर्णन संविधान में किया गया, राष्ट्रीय आयोग का भी किया गया और चुनाव आयोग का भी किया गया, जबकि राज्य मानवाधिकार आयोग का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, इस वजह से इसे गैर संवैधानिक संस्था के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। और ये क्वेश्चन नंबर 40 में कौन सा बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, गोबर गैस। और ये आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। और इसी विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन 1951 के आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली गांव से शुरू किया गया था। ये पोचमपल्ली गांव वाला भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42, गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। तो गेट वे ऑफ इंडिया जो है वो आपका मुंबई में स्थित है। और इसी गेट वे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था, ये ब्रिटेन की महारानी मेरी और जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन हुआ और इन्हीं के आगमन की स्मृति में बम्बई में गेट वे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। उसके बाद से 43वां क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1922, 23, 21, 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 1920। और ये 1919 से लेकर के 20 में दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। और इसी शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला उपग्रह कौन था जो भारतीय गणितज्ञ के नाम पर था तथा सोवियत यूनियन द्वारा 1975 में प्रक्षेपित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। और इसी आर्यभट्ट जो भारतीय द्वारा निर्मित पहला उपग्रह था, जो कि सोवियत संघ के द्वारा वहीं के प्रक्षेपण केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया, क्योंकि भारत में ऐसी टेक्निक नहीं थी जो ये अपने यहाँ से इसको लॉन्चिंग कर सके। अब आते हैं, ये आपका एक तरीके से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन माना जाएगा। 45 क्वेश्चन नंबर, और निम्नलिखित में किसने गांव में भूमि अनुक्रमण का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सूखो माजरी। और ये गांव में भूमि अनुक्रमण का अनूठा उदाहरण जो है, ये थोड़ा बहुत आपका इकोनॉमिक्स में भी इसको डाला जा सकता है। उसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कि किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन चरित्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है या प्रसिद्धि प्राप्त किया है? तो इसका हो जाएगा आर.के. लक्ष्मण। और आर.के. लक्ष्मण जो है, आर.के. लक्ष्मण का संबंध एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट से माना जाता है। 1930 में, ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया। 47, 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। और मोहम्मद इकबाल जो थे, ये 1930 में इलाहाबाद सत्र में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने थे। और इसी मुस्लिम लीग की स्थापना आपका आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा 1906 में किया गया था।
ये भी आपका एक तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 48 कि पश्मीना जो कि एक उत्तम ऊन है पहली बार किस राज्य में बनाई गई थी। तो आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, और इसी जम्मू कश्मीर में पश्मीना नामक एक शॉल या ऊन का निर्माण किया जाता है। ये आपका हो गया, ज्योग्राफी मान करके इसको किया जा सकता है। उसके बाद से 49 कि किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी, और इसी काली मिट्टी में आपका गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं, और ये क्वेश्चन आपका जियोग्राफी से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 50 कि जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, और जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन होता है तो उनकी संख्या कितनी होती है? 2। तो इस तरीके से मेरे प्रिय छात्रों, हमने आपको एसएससी जीडी का 2 सेट का पेपर मैंने आपको 2019 और 2021 का मैंने सॉल्व कराया, और इसको अंदाज़ा लगाते हुए आप अपने एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं, और किस तरीके से हमको एग्ज़ाम की तैयारी करना है ये एक तरीके से काफ़ी आप लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।